पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ देखा जा सकता है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। शीतलहर से ठंड काफी बढ़ गई है और पारा नीचे आ गया है। लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्दी काफी बढ़ गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों को कपा दिया है। आगरा, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके भी ठंड की मार झेल रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द हो गई हैं। इधर आगरा में ठंड का कहर लगातार जारी है और ठंड की वजह से लोग बेहाल हैं। पिछले कई दिनों से आगरा में ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आगरा में ठंड का क्या सूरत हाल है, उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आरिफ खान ने। आगरा में ठंड का कहर लगातार जारी है। कड़कड़ाती ठंड ने लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया है। आगरा में ठंड का सूरत हाल क्या है उसका जानने के लिए हम पीछे कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये आगरा के NH2 की तस्वीरें हैं। यानी कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बात की गवाह है कि आगरा में ठंड का कहर लगातार जारी है। जो वाहन है NH2 पर चल रहे हैं वो बहुत रेंग रेंग के चल रहे हैं, यानी कि उनकी जो रफ्तार है बेहद धीमी है। और चूंकि कोहरा है इसके लिए उनको हेडलाइट जलानी पड़ रही है ताकि सामने ठीक से दिखाई दे सके। NH2 की हालत ये है कि जो विजिबिलिटी है काफी कम है। दरअसल आगरा में पिछले 10-12 दिन से लगातार ठंड का कहर जारी है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मौसम के जानकार बताते हैं कि आने वाले 10-15 दिन तक इसी तरह की ठंड पड़ेगी, यानी कि इसी तरह की कोहरा और ठंड से लोगों का सामना रहेगा। आरिफ खान, रूटीन, आगरा। वहीं लखनऊ में ठंड का कहर लगातार जारी है और ठंड की वजह से लोग हाल बेहाल है। ठंड की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लखनऊ में ठंड का क्या सूरत हाल है उसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब ने। 2 दिनों के घने कोहरे के बाद आज राजधानी लखनऊ का मौसम थोड़ा साफ है। हालांकि मौसम साफ भले हो लेकिन तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। नतीजा ये है कि पहाड़ों से आने वाली शीतलहरी लोगों के हाड़ मांस कपा रही है। पिछले 2 दिनों में राजधानी लखनऊ का तापमान सामान्य से ज्यादा नीचे गिरा है। आज भी राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया, यानी कि मौसम में अभी गलन और ठिठुरन बरकरार है। मौसम विभाग भी इस बात को कह रहा है कि कोहरे से लोगों को भले ही 1-2 दिन में निजात मिल जाए, लेकिन मौसम में ठंड अभी आने वाले 1 सप्ताह तक बरकरार रहेगी। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने इस बात की भी चेतावनी दे दी है कि लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। तो लखनऊ में कोहरा भले ही ना हो, लेकिन लोगों को इस ठंड से निजात के लिए तमाम प्रयास करने पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ। कोहरे की वजह से ट्रेनें रद्द हैं। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 26 ट्रेन देरी से चल रही हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस करीब 4 घंटे लेट है। राजेंद्र नगर नई दिल्ली 3.25 घंटे, आजमगढ़ दिल्ली 3.25 घंटे लेट है। और बातचीत करने के लिए 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मोहम्मद शबाब लखनऊ से और आरिफ खान हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शबाब, आपके पास आएंगे। ठंड काफी पड़ रही है, कोहरा भी कई जिलों पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं और कड़ाके की ठंड का असर कैसा पड़ रहा है? और देखिए, सर्दी बहुत ज़ोरदार है अनुपम। आसान भाषा में यही कहा जाएगा, क्योंकि लखनऊ में आज कोहरा नहीं गिर रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार कोहरा गिर रहा था और नतीजा ये था कि 1 हाथ से ज़्यादा की दूरी पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम साफ ज़रूर है, लेकिन गलन और ठिठुरन जो है वो लगातार बनी हुई है। और इसका नतीजा ये है कि तापमान में जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। और मेरे पीछे भी तस्वीरें आप देख पाएंगे कि लोगों का आवागमन जारी ज़रूर है, लेकिन लोग पूरा पहन ओढ़ कर ही निकल रहे हैं। सर्दी से बचने के पूरे इंतज़ाम कर रहे हैं। मौसम विभाग के जो निदेशक हैं JP गुप्ता, हमने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि कोहरा भले ही छट जाए, लेकिन अभी ठंड जो है वो बरकरार रहेगी और 1 सप्ताह तक
ऐसा ही मामला बना रहेगा। चूंकि अनुपम, पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद अब वहां की जो हवा है वो ठंडी होकर मैदानी इलाकों में जो है वो तपा रही है। और नतीजा ये है कि आज लखनऊ का तापमान जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्यतः लखनऊ के तापमान में इतनी गिरावट नहीं होती। तो कहीं ना कहीं गलन और ठिठुरन लगातार बनी हुई है। हालांकि जो जिम्मेदार विभाग हैं, जैसे नगर निगम है, वो छुटपुट जगहों पर अलाव की व्यवस्थाएं करा रहा है, रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के पास अगर अपने इंतजामात ना हो तो ये सारे सरकारी इंतजामात जो हैं वो धता साबित होते हैं। फिलहाल अभी बारिश की भी संभावनाएं मैदानी इलाकों में बनी हुई हैं, इसलिए लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो पहने ओढ़े रहें और पूरी तरीके से जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूत रखें, क्योंकि अभी जाड़ा जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। पूरी जनवरी अभी इसी तरीके की ठंड जो है शबाब, हम देख रहे हैं कि काफी ट्रेनें भी लेट चल रही हैं और इसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं लखनऊ में कहा जाता है कि जब ठंड पड़ती है तो लोगों के लिए अलग अलग तरह के जायके तैयार रहते हैं और लोग इसका लुत्फ भी उठाते हैं। की अगर करें अनुपम, तो सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, हवाई यातायात हो या फिर सड़क मार्ग हो, सभी बुरी तरह प्रभावित होते हैं कोहरे में। हालांकि कोरोना की वजह से 70% ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लिहाजा नतीजा ये है कि जो गिनी चुनी ट्रेनें हैं वही चल रही हैं और उनके चलने में भी कोहरा जो है वो अड़चने बनाए हुए हैं, लोगों के सामने दिक्कतों का अंबार है। यही हाल हवाई यातायात का भी है, क्योंकि सुबह में 11 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद जितनी भी फ्लाइटें हैं, राजधानी लखनऊ हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, कानपुर हो, यहाँ से उड़ने वाली, वो सभी बुरी तरह प्रभावित हैं, घंटों घंटों लेट हो रही हैं और लोगों को जो है वो एयरपोर्ट पर ही इंतज़ार करना पड़ रहा है। कुछ यही हाल सड़क मार्ग का भी है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं कोहरे की वजह से, इसलिए लोगों के सामने बहुत चुनौतियां हैं। और रही बात जायकों की, तो निश्चित तौर पर सर्दी के मौसम में लखनवी जायके जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि इस समय दुश्वारियां इतनी ज़्यादा हैं अनुपम के लोगों के सामने जायके चखने के लिए भी जो है बड़ा संकट का समय है। कोरोना का काल था, लिहाजा दुकानें बंद थी। जैसे ही ठंड में चिकन और मटन की दुकानें खुली, वैसे ही बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी, लिहाजा अब दुकानों पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी आम दिनों में। बिल्कुल शबाब, बने रहिए हमारे साथ। आरिफ हमारे साथ आगरा से हैं। आरिफ, अगर आगरा के मौसम की बात करें तो फिलहाल किस तरीके का मौसम है और क्या दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए अनुपम, हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। सुबह से लगातार कोहरा है। देखिए सुबह 5 बजे में सो उठा था तो एकदम कोहरा की चादर छाई हुई थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 10 बजने जा रहे हैं लेकिन अभी भी कोहरा लगातार जारी है। हालात ये है कि जो एक्सप्रेस वे पर, हाईवे पर जो वाहन जा रहे हैं उनकी विजिबिलिटी बहुत कम है, वो हेडलाइट जलाकर जा रहे हैं। देखिए एक नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, शायद उससे अंदाजा आप लगाएंगे कि आखिरकार हालात क्या है आगरा के आसपास। देखिए पीछे ये NH2 के हालात हैं, जो वाहन जा रहे हैं वो हेडलाइट जलाकर जा रहे हैं, यानी कि शहरी इलाका है वहाँ ये हाल है। जो शहर के बाहर का इलाका होगा उसके हाल क्या होंगे। तो कुल मिलाकर दुश्वारियाँ बहुत है, ठंड में कोहरे की वजह से दुश्वारियाँ बहुत है। और देखिए अनुपम, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो फुटपाथ के किनारे रह रहे हैं, जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है अनुपम। और शायद उनके लिए भी सरकार को इंतजाम किए भी है, तमाम शेल्टर होम बनाए गए हैं ताकि जो गरीब लोग हैं, जो सड़क के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको ठीक से ठिकाना मिल जाए और वो वहाँ रह सके। फिलहाल देखिए आज जबरदस्त ठंड है, शायद मुझे लगता है कि आगरा पहली बार इतना ठंडा हुआ है जो इस सीजन में, क्योंकि टेम्परेचर डाउन जरूर हुआ लेकिन जिस हिसाब से कोहरा है, धूप नहीं निकल रही है, तो शायद दुश्वारियां अभी और बढ़ेंगी। और जो मौसम के जानकार हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं आने वाले 5 दिन में 10 दिन में लगातार इस तरह की ठंड बरकरार रहेगी। आरिफ, अगर इंतजामों की बात करें, नगर निगम की बात करें या प्रशासनिक अमले की बात करें, कड़ाके की ठंड में रैन बसेरों का इंतजाम होता है, अलाव जलवाए जाते हैं, क्या आप ये सारे इंतजाम वहां पर देख रहे हैं बखूबी तरीके से हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरह से ठंड पड़ी उस हिसाब से नगर निगम भी एक्टिव हुआ, प्रशासन भी एक्टिव हुआ और तमाम जो शेल्टर होम है उनको डेवलप किया गया, उनको सफाई की गई ताकि जो लोग आए वहाँ रहे। देखिए फुटपाथ पे पिछले साल हमने देखा था तमाम लोग रह रहे थे, तमाम लोग सोते हुए दिखाई देते थे, लेकिन फिलहाल 1-1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। जो सड़क पर सोते थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी शेल्टर होम में आराम से वो रह रहे हैं। देखिए इस बात को लेकर पुलिस ने भी बीड़ा उठाया था, जो फुटपाथ के किनारे रहने वाले लोग थे उनको भी ठीक ठिकाने पहुंचाया गया। तो कुल मिलाकर यह इस बार ठंड में पर्याप्त इंतजाम किए गए ताकि किस तरह कोई दिक्कत ना हो। और शायद अभी मुझे लग रहा है ऐसी कोई दिक्कत हमें दिखाई भी नहीं दी जिसको लेकर हम इस बात को कहें कि दिक्कत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल आरिफ, आप और शबाब आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो शबाब हमारे संवाददाता लखनऊ से और आरिफ हमारे संवाददाता आगरा से बता रहे थे, आगरा में तो कोहरा छाया हुआ है जिसके चलते
हेडलाइट जला करके गाड़ियां वहां पर चल रही हैं। वहीं गोरखपुर में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। ठंड से राहत पाने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। गोरखपुर में लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा किए गए अलाव के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोग खुद के इंतजाम से अलाव जलाकर ठंड से राहत पा रहे हैं। कड़ाके की ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मथुरा में कोहरे के चलते हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में भिड़े हैं। कोहरे के चलते आपस में टकराई हैं गाड़ियां। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बलदेव थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में भिड़े हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। उठाया